अगर हम बात करें इसके बाद हमारे थ्रोट चक्रा की, जो कि हमारा सबसे ज्यादा सोशली काम आता है, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्पीच, जिस तरीके से हम किसी इंसान से पहली बार बात करते हैं वहीं कहीं ना कहीं 90% हमारा इंप्रेशन आ जाता है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमारी कम्युनिकेशन से ही लोग जज करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया है, बहुत वायलेंस यूज किया है, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा उससे इफेक्ट हुआ है। बहुत वीडियोस में और मेरी भी कुछ वीडियोस में मैंने मंत्रा मेडिटेशन या मंत्रा का उच्चारण या साउंड हीलिंग का उच्चारण, इसके बारे में मैंने बात की है। कहीं ना कहीं शब्द ही हमारी लाइफ में सब कुछ कर रहा है। आज की डेट में बड़े बड़े झगड़े भी शब्द से ही शुरू होते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन नहीं अपनाया है, जब आपने अपने शब्दों पे काबू नहीं किया और बहुत ही पोलाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रमोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने बहुत वक्त तक अपनी इच्छाएं दबा के रखी, उन्हें बोला नहीं, उन्हें वर्बली एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपने अपनी बॉडी में बहुत वक्त तक अपनी डिजायर्स को दूसरों को एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपकी रिलेशनशिप्स में इशू आ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है आपके प्रोफेशन में आप फुलफिलमेंट नहीं फील कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें आप कैसे देख सकते हैं? आप इन सारे ट्रेट्स के जरिए देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो थ्रोट चक्रा हमारा मर्क्यूरी, जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बताता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम थ्रोट चक्रा की बात करें तो मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सूर्य हमारे थ्रोट चक्रा को एनालाइज करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, अगर आप कंसल्टेंसी फील्ड में हैं, तो हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो रहा हो। सिंगर्स एंड पीपल हु आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, मे बी इम्पॉसिबल कि उनका थ्रोट चक्रा काफी बैलेंस्ड हो। थ्रोट चक्रा के बाद हम बात करेंगे अग्नि चक्रा की। अग्नि चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटेलिजेंस। आज तक लाइफ में जो भी एवोल्यूशन हुआ है, साइंस के रूप में हमने अपग्रेडेशन फील किया है, एआई, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू अग्नि चक्रा। अग्नि चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंट्यूशन, फॉर योर इनसाइट्स, फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर नॉलेज। तो लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, या आप एक टाइम पे एक सही वक्त पे फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, तो आपको अपनी अग्नि चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर हम अग्नि चक्रा की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट अग्नि चक्रा डिनोट करता है वो है केतु और सैटर्न। ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो हमारी बॉडी के इंटेलिजेंस को गवर्न करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी के उस अग्नि चक्रा की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। इसलिए हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में नंबर्स और प्लैनेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि इन सारी फ्रीक्वेंसीज का हम अलाइनमेंट देखते हैं अपनी बॉडी से। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो 1 नंबर इज डिनोटेड एज द फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू एज ऑफ अग्नि चक्रा। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, दूसरों को नॉलेज देने की इच्छा है, ये कहीं ना कहीं वो अग्नि चक्रा एक्टिवेट होने के बाद ही आती है। अग्नि चक्रा के बाद जो मेन चक्रा है, जहाँ से जिंदगी शुरू हुई है, जहाँ से ब्लिस कॉन्शियसनेस ने फिजिकल फॉर्म लिया है, वो है सहस्त्रार चक्रा। इसके बारे में योग सूत्रास में और बहुत सी बड़ी बड़ी वेदांतिक किताबों में भी इसका वर्णन किया गया है कि कैसे कोई योगी या ऋषि जब स्पिरिचुअल जर्नी में होता है तो वो जर्नी ही मूलाधार से सहस्त्रार तक की होती है। सहस्त्रार चक्र है ब्लिस कॉन्शियसनेस, ये है आनंद का चक्र। अगर आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल नॉर्म से ऊपर उठ चुके हैं। बिना सब्सटेंस के स्टोन फील करना इज लाइक हैविंग अ वेरी गुड सहस्त्रार चक्र। सो सहस्त्रार चक्र अगर आपकी बॉडी में बैलेंस है तो आप पूरे दिनचर्या में काफी खुश और संतुष्ट रहते हैं। एक आनंद इज द वर्ड फॉर यू। एंड इसके अलावा अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज जानना चाहें तो कहीं ना कहीं यू आर ऑलवेज इन द सर्विस टू अदर्स। यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग मटेरियलिस्टिकली। कोई गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं रहता जैसे दुनिया में सबके साथ रहता है। वैसे सहस्त्रार चक्र एक्टिवेटेड या जिसकी कॉन्शियसनेस उस चक्र तक पहुंच गई है वो इन सबसे ऊपर आ चुके हैं। एंड एक्टिवेशन ऑफ अ सर्टेन चक्रा इज नॉट परमानेंट, कहीं ना कहीं ये टेम्पररी भी होता है। आपने एक वायर में करंट देखा होगा कि कैसे वो जाता है और आता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी मूलाधार से सहस्त्रार तक एनर्जी ऊपर से नीचे फ्लो करती है। अगर आपको इसे रिटेन करना है तो मेडिटेशन और योगा इज ओनली द वे। बट कई बार आपने लाइफ में देखा होगा कि अचानक से किसी को देख के जिसको आप जानते भी नहीं हो, उनके लिए आपके आंखों में आंसू आ गए, या किसी के लिए आपने बहुत मदरली फील किया, उनके लिए कुछ करने की इच्छा उठी, तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस सहस्त्रार चक्र पे है। और आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि जिस भी क्रिएटर ने ये क्रिएशन किया है वो भी तो कहीं ना कहीं सेल्फलेस ही है। वो हमसे कुछ ले नहीं रहा, सिर्फ अंधाधुंध दिए जा रहा है। जैसे कि किसी पेड़ को हम जब मार देते हैं या किसी गुलाब के फूल को हम जब कुचल देते हैं, तब भी दूसरे दिन उस पे पानी गिरते से ही गुलाब ही उगता है, वो कभी कांटे नहीं देता। तो यही वो मैजिक है इस प्रकृति का, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी फील होगा अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा दी। ये तो रहा मेरा व्यू ऑन दी चक्रा सिस्टम। बट
हमें किसी भी चक्रा को कैसे बैलेंस करना है, क्या अफर्मेशंस लेने चाहिए और कैसे उस परमानेंट एनर्जी को हमें रिटेन करना है, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी अफर्मेशंस और रेमेडीज़ दी हुई है। ये चैनल के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में जो भी आसपास हो रहा है वो सब कनेक्टेड है। ये आपकी मर्जी है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली भी ये सब चीज़ें वर्क कर ही रही हैं। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, ऐसे कुछ सिमिलर ट्रेट्स आप भी फील कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड बिलीव मी, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। सो डू टेल मी एंड डू कॉमेंट ऑन द सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड किसी भी एक चक्रा के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या उसके अफर्मेशंस या रेमेडीज जानना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। एंड मीनवाइल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।